चांदनी हवेली। अंधेरी रात, बिजली की कड़कड़ाहट और मूसलाधार बारिश। आरव ने अपनी कार की हेडलाइट्स में दूर एक विशाल पुरानी हवेली को देखा। वो एक लेखक था जो अपने नए उपन्यास के लिए प्रेरणा की तलाश में शहर की भीड़ से दूर आया था। हवेली का नाम था चांदनी हवेली। जैसे ही वो मुख्य द्वार पर पहुंचा, एक अजीब सी शांति ने उसे घेर लिया जो तूफान के शोर से भी ज्यादा डरावनी थी। आरव ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा शांत था। हवेली के गलियारे में कुछ मोमबत्तियां टिमटिमा रही थी, जिनकी रोशनी में एक साया हिलता हुआ दिखाई दिया। ये कोई और नहीं बल्कि हवेली की मालकिन मीरा थी। उसकी आंखें उदास थीं, लेकिन उसकी सुंदरता में एक रहस्यमयी आकर्षण था। स्वागत है, उसने धीमी आवाज में कहा। इस हवेली का एक लंबा इतिहास है। आरव अपने कमरे में पहुंचा। कमरा बहुत बड़ा था, जिसमें पुरानी शैली का फर्नीचर और एक विशाल बिस्तर था। उसने अपनी मेज पर मोमबत्ती जलाई और लिखने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान भटक रहा था। उसे गलियारे से फुसफुसाहट और कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसने सोचा कि ये सिर्फ पुरानी हवेली की आवाजें होंगी, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में घर कर गई। अगले दिन आरव ने हवेली की विशाल लाइब्रेरी में जाने का फैसला किया। धूल से भरी किताबों की अलमारियां छत तक ऊंची थीं। एक कोने में उसे एक पुरानी चमड़े की डायरी मिली। ये डायरी 100 साल पहले हवेली में रहने वाली एक महिला चांदनी की थी। डायरी के पन्ने एक निषिद्ध प्रेम कहानी बयां कर रहे थे। जैसे जैसे आरव ने डायरी के पन्ने पलटे, कहानी और भी दुखद होती गई। चांदनी का प्रेमी एक संगीतकार था और उनका प्यार समाज को मंजूर नहीं था। डायरी में एक दुखद अंत और हवेली पर एक श्राप का जिक्र था। आरव को महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक दर्दनाक हकीकत थी। आरव ने डायरी लेकर मीरा से बात की। मीरा उदास और दूर थी। उसने कबूल किया कि चांदनी उसकी परदादी थी और हवेली उसकी बेचैन आत्मा से प्रेतवाधित है। मीरा का मानना था कि वो भी इस श्राप से बंधी हुई है। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था जिसे आरव महसूस कर सकता था। अजीब घटनाएं और भी तेज हो गईं। आरव ने एक सफेद साड़ी में एक महिला की परछाई देखी। उसे कहीं से एक शोकपूर्ण धुन सुनाई दी। उसे एहसास हुआ कि चांदनी की आत्मा उससे बात करने की कोशिश कर रही है। वो सिर्फ शांति चाहती थी। आरव और मीरा एक दूसरे के करीब आने लगे। वे एक रात आग के पास बैठकर बातें करते रहे, अपनी कहानियां साझा करते रहे। उनके बीच एक नरम रोमांटिक तनाव था। आरव की मौजूदगी में मीरा की उदासी थोड़ी कम होती दिख रही थी। आरव को एहसास हुआ कि श्राप हवेली पर नहीं, बल्कि चांदनी की अधूरी प्रेम कहानी पर था। उसे लगा कि अगर वो उसकी आत्मा को शांति दे सका तो प्रेत बाधा रुक जाएगी। डायरी में जिक्र किए गए एक छिपे हुए लॉकेट की तलाश में वो हवेली के एक गुप्त कमरे में पहुंचा। चांदनी की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई, लेकिन एक धमकी के रूप में नहीं, बल्कि एक उदास सुंदर आकृति के रूप में। उसने लॉकेट की ओर इशारा किया। आरव ने उसे खोला। अंदर एक आदमी का छोटा, फीका पड़ चुका चित्र था, माइनस वही संगीतकार। आरव और मीरा ने एक छोटा सा अनुष्ठान किया। लॉकेट को हवेली के बगीचे में एक छोटी सी वेदी पर रखा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, बाहर का तूफान शांत हो गया और बादलों के बीच से चांदनी की एक किरण फूट पड़ी। चांदनी की आत्मा शांति से विलीन हो गई। हवेली अब अलग महसूस हो रही थी, प्रेतवाधित नहीं। आरव और मीरा एक साथ खड़े थे, चांदनी से नहाई हुई हवेली को देख रहे थे। उनके हाथ एक दूसरे को छू गए और उन्होंने एक दूसरे को देखा, एक नई शुरुआत का वादा करते हुए, अपनी खुद की एक प्रेम कहानी जो अतीत की परछाइयों से मुक्त थी।